कि अफगानिस्तान में अब तालिबान का राज है और अफगानिस्तान से कई ऐसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस हैं भारत के। क्या आपको लगता है कि इस समय वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेसेस चल रहे हैं या फिर कुछ समय के लिए रुके हैं? देखिए, जिस तरह का सडन वहाँ पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, उससे एक बहुत अनिश्चितता का दौर आया हुआ है और बिजनेस इससे लाजमी है कि कुछ ना कुछ उसका प्रभाव उसके ऊपर आएगा। अभी तक जो हमें सूचना मिली है उसके हिसाब से जो अफ़गानिस्तान का जो भी लैंड रूट के थ्रू इंपोर्ट होता था, जो पाकिस्तान के थ्रू होता था, वो बंद हो गया है बिकॉज तालिबान ने कोई भी मूवमेंट अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ बंद कर रखा है। तो इससे जो इंपोर्ट्स है वो प्रभावित होगा। अभी तक हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ बिकॉज एक्सपोर्ट्स के लिए हम या तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर रूट को यूज़ करते हैं जो ईरान के थ्रू जा रहा है, या फिर हम थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट्स लाइक हम दुबई के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ तक हमने निर्यातकों से सुना हुआ है वो कह रहे हैं कि वो भी काफ़ी इस विषय को क्लोजली देख रहे हैं और अगर जहाँ पे उनके पास अभी शिपमेंट के लिए टाइम है वो इन शिपमेंट्स को डिले कर रहे हैं। हम लोग ने भी एक्सपोर्टर से बोला है कि अगर आप शिपमेंट भी कर रहे हैं तो ज़रूर ये देखिए कि आपके पास क्रेडिट इंश्योरेंस कवर होना चाहिए बिकॉज कल ये भी हो सकता है कि आप गुड्स भेज दें और पैसा लाने में दिक्कत हो। जहाँ बिजनेसमैन पैसा भी देना जा रहा हो सकता है कि इसी तरह का रिस्ट्रिक्शन और रेमिटेंस के ऊपर आ जाए जो कि एक चैलेंज कर सकता है। तो हम अपने एक्सपोर्टर्स को यही बोल रहे हैं कि क्रेडिट कवर के अंदर ये शिपमेंट किया जाए। सर, अफगानिस्तान के बीच भारत का कितने का व्यापार, पूरा आंकड़ा जानना चाहते हैं और किन किन चीजों का सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी दोनों सकते? देखिए, 2020-21 में हमारा जो द्विपक्षीय जो भी ट्रेड रहा है वो $1.3 बिलियन का रहा है, जिसमें हमारा एक्सपोर्ट जो है वो करीब $825 बिलियन का था और इंपोर्ट्स हमारा $510 मिलियन का था। हमारा जो मेज एक्सपोर्ट जो आज की डेट में हो रहा है वो हमने काफ़ी शुगर एक्सपोर्ट्स की है, हम बहुत से खाद्यान्न भी वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट जाता है इंडिया का, हमारा बहुत अच्छा एपरल एंड टेक्सटाइल का मार्केट डेवलप हुआ है, हम टी कॉफ़ी स्पाइसेस कर रहे हैं और मशीनरी के साथ हम ट्रांसमिशन टावर भी वहाँ पे काफ़ी सप्लाई किया है। जो हमारा मेजर इंपोर्ट्स जो आज की डेट में अफ़गानिस्तान से है वो ड्राई फ्रूट्स का है, फ्रेश फ्रूट भी हमने इंपोर्ट किए हुए हैं, कुछ हम थोड़ा सा गम्स एंड रेजिन इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ पिछले दिनों में हमने कुछ अनियन भी वहाँ से इंपोर्ट्स किया है। तो ये हमारा प्रोडक्ट प्रोफाइल है और काफ़ी हद तक अफ़गानिस्तान के इंटरेस्ट में रहेगा कि इंडिया के साथ ट्रेड जारी रखे, अदरवाइज़ वहाँ पे उस कंट्री में भी काफ़ी इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ सकते हैं। उनकी करेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ऐसे भी हुआ है, इसलिए जो करेंसी इतनी वीक हुई है तो ये देखना पड़ेगा जल्दी से जल्दी जो बिज़नेस है वो कंटिन्यू हो सके। आपको क्या लगता है कि जो न्यू रिजीम है वो जैसा हम पहले अपने रिश्ते निभा रहे थे अफगानिस्तान के साथ वो उसी तरीके से बनेंगे या फिर उसमें बदलाव देखेंगे आप? देखिए, मेरे को लग रहा है कि जो न्यू रिजीम है उसको भी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी लेनी है, उसको बाकी कंट्री से अपना एक व्यवहार बनाना पड़ेगा और इसके लिए जो न्यू रिजीम है वो काफ़ी डेमोक्रेटिक फॉर्म में आनी चाहिए। ये तालिबान उस समय का तालिबान नहीं जो आज से 10 साल पहले का है और बहुत सी काफ़ी चीज़ें परिस्थिति में काफ़ी चेंज आया है। तो मेरे को लगता है कि इनके भी परिस्थिति में चेंज आएगा। जैसे अभी आप देखिए उन्होंने बोला कि विमेन जो हैं वो वर्क कर सकती हैं, पहले ये चीज़ कभी भी वहाँ पे नहीं थी। तो आई थिंक जो इस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट हैं उनमें काफ़ी चेंज आता है। एक जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि बिज़नेस एज़ यूजुअल रहेगा, जो कि मेरे को बहुत इनकरेजिंग स्टेटमेंट लगता है कि अगर बिज़नेस एज़ यूजुअल रहता है तो थोड़ी देर में जो इस तरह की पॉलिटिकल टर्मोइल है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी और जब एक तरह का एश्योरेंस होगा बिज़नेस को कि गवर्नमेंट बिज़नेस में इंटरफेरेंस नहीं कर रही और जो भी पॉलिसीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म पे चलेंगी तो बिज़नेस फिर उसी प्रभाव में आ जाएगा जैसा पहले में रहा है। क्या सर हम ये देख सकते हैं कि जितने दिन ये रुकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्या इससे कुछ हमारे सामान आने में उसकी बढ़ोतरी हो या उसके दाम बढ़े भारत के बाजार में? देखिए, जहाँ तक इंपोर्ट का सवाल है, हमने जैसे बताया कि सिर्फ एक ड्राई फ्रूट्स है जो कि इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमारा करीब $340-50 मिलियन का अफगानिस्तान से आता है, वो भी हमारा एक प्रेफरेंशियल टैरिफ अरेंजमेंट के थ्रू आता है जिसमें ड्यूटी बहुत कम लगती है। तो वो एडवांटेज अफगानिस्तान का है बिकॉज बाकी जगह से यहाँ भी ड्राई फ्रूट आते हैं, अगर यूएस से भी आते हैं तो वो नॉर्मल कस्टम्स ड्यूटी पे लगती है, लेकिन फिर भी उसकी मात्रा हमारी जितनी डोमेस्टिक खपत है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमने ये भी देखा है जब भी कोई भी सोर्स ऑफ इंपोर्ट या कोई सोर्स ऑफ सप्लाई कम होता है या बंद होता है तो एक स्पेकुलेशन बिजनेस में आ जाता है, जो
की मूल्य हैं वो ऐसे ही बढ़ जाते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम जो हमारी है आके अगर वो लंबे समय तक चलेगी तो इस तरह की सिचुएशन आ सकती है कि ड्राई फ्रूट्स की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। बट अभी आई थिंक इसको कहना बहुत गलत होगा, अभी ऐसा कोई ट्रेंड नहीं आया है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक ये प्रॉब्लम चलेगी तो इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। एक सवाल अहम इसलिए हो जाता है कि आपका बहुत सारे देश हैं जो सेंट्रल एशिया के हैं और लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, क्या ट्रेड के रिलेशंस उनके बीच होकर जो गुजरता है उसमें भी इम्पैक्ट करेगा? बिल्कुल, ट्रेड जब भी अनसर्टेनिटी होती है हर जगह का ट्रेड इफेक्ट होता है। और हमने ये भी देखा है कि बहुत से कंट्रीज़ अभी तक रिकग्निशन देंगे नहीं देंगे, किस तरह का ट्रेड रखेंगे। बहुत से कंट्री देखिए, जिस तरह का जर्मनी ने बोला, उन्होंने एड बंद करने की बात की है। तो हर कंट्री अपनी एक कॉल लेकर, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर जो पॉलिटिकल सेटलमेंट होता है जहाँ पे एक सो कॉल्ड इलेक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज उसको सपोर्ट देंगे। एंड आई थिंक कि तालिबान ने भी इस चीज़ को ज़रूर देखा होगा कि अगर उनको कंट्री को लॉन्ग टर्म पे उनको अगर चलाना है तो इस तरह के भी उनको जो है वो डिसीजन लेने पड़ेंगे। एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी उनके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। कुछ आइडिया है कि कितने माल हमारे अभी तक अटके हुए हैं जिसकी एक ग्रीन सिग्नल अभी मिलने बाकी हैं? नहीं, अभी तक हमारे पास ये तो नहीं आया कि कितने माल अटके हुए हैं। यहाँ से जो गुड्स गए हैं वहाँ पे कस्टम्स में क्लियरेंस हुआ है नहीं, या पोर्ट पे क्लियरेंस हुआ नहीं, वो फिगर नहीं आई हुई है। लेकिन हमेशा मैं ये मान के चलता हूँ कि जब भी ऐसे डेवलपमेंट होती है तो हमारा जो है वो लॉजिस्टिक्स जो चेन होता है वो अफेक्ट होता है। अगर आपने गुड्स क्लियर भी कर लिया, अगर वहाँ पे ट्रक्स नहीं हैं, ट्रक एक सिटी से दूसरे सिटी जाने में दिक्कत है तो वो होगा, उस तरह के चैलेंजेस आएंगे। तो अभी हमारे पास ऐसा कोई फिगर नहीं जो बताता है कि इतने वैल्यू के गुड्स अफेक्ट हो गए हैं, लेकिन जरूर ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों इस डेवलपमेंट से बाधित हुआ है। एक आखिरी सवाल है आपसे, आपका मैसेज क्या रहेगा उन लोगों के लिए जो लोग इस बिजनेस में हैं और डिपेंडेंसी दोनों सरकारों के बीच में होती है? भारत उनको क्या संदेश देगा? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि अभी उनको बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक तरह का डेवलपमेंट जिस तरह का है उसको पॉजिटिवली देखना चाहिए। और अगर बिजनेस पे तालिबान का ये है रुख है कि हम उसको जैसा पहले चला है वैसा चलने देंगे तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये इस तरह के डेवलपमेंट होते हैं और इमीडिएटली इनका काफ़ी डिस्करेजिंग वो सिग्नल आता है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये इस्टेब्लिश हो जाएगा। और मेरे को लगता है कि इस पूरे क्षेत्र की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ